हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। तो जैसा कि आप लोग आज का टॉपिक देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल को। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो देखिए, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम उस वैल्यू को बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स हो, जैसे कि 2, 4, ठीक है, 96, 207, ठीक है, यानी कि जितना भी नंबर्स हैं। और हाँ, जैसे कि जी का वैल्यू बोल सकते हैं, जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पाई यानी कि 3.14 या फिर 22/7। ठीक है, तो ये सब जो वैल्यू है, ये सब का वैल्यू क्या होता है, एकदम से फिक्स है, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। 2 है तो 2 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, पाई है तो पाई ही रहेगा, उसका वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 ही रहेगा, उसका वैल्यू बदल नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन वेरिएबल क्या होता है, ये देखिए, वेरिएबल वेरिएबल हम उस टर्म को बोलते हैं, उस वैल्यू को बोलते हैं जिसका कि वैल्यू हम लोग को पता ही नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू चेंज हो सकता है कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि देखिए, जनरली हम लोग वेरिएबल्स में क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट के सॉरी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने एक्स को देखा होगा, वाई को यूज़ किया होगा, ठीक है, फिर जेड यूज किया होगा, ए, बी, सी, ये सब यूज होता है। ठीक है, और भी कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। ठीक है, और भी इसके अलावा भी बहुत सारा है, लेकिन हम लोग जनरली ये जो अल्फ़ाबेट है, हम लोग उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये जानते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ कैसे आते हैं और कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने इस तरह का तो देखा होगा, जैसे कि 2x है या 4y है, इस तरह के टर्म्स को आप लोगों ने देखा होगा। तो देखिए, इसमें क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों है। तो इसी को हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट इसका मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले इसको समझते हैं कि ये 2x है क्या। देखिए, 2x क्या है, ये इसमें देखिए कांस्टेंट दिख रहा होगा जो कि 2 है, और एक x दिख रहा है जो कि वेरिएबल है। ठीक है, इस दोनों के प्रोडक्ट को, यानी कि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 2 तो एक अलग है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल्स है, तो दोनों को हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल्स को हम कभी भी मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते हैं। तो जब इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते हैं, तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे कि एक साथ लिख देंगे 2x। इसका मतलब होता है कि ये 2 और x का प्रोडक्ट है, यानी कि 2 और x को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 2x आता है। उसी तरह से देखिए, जो 4y है, ये क्या होता है, 4 और y को मल्टीप्लाई करके हम लोग 4y लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें, तो वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता है। उसको क्या करेंगे, बस एक साथ लिख देंगे। जैसे 16 ए अगर लिखे, या फिर 16a² लिखे, इसका मतलब क्या होता है, 16 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए, यहाँ पे a² क्या है, ये भी एक वेरिएबल है। अगर हम वेरिएबल का स्क्वायर करेंगे तो ये भी एक वेरिएबल ही होगा, क्योंकि जब हम लोगों को a का वैल्यू नहीं पता है, तो जब a का वैल्यू फिक्स नहीं है, तो a² का वैल्यू भी तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा। यानी कि a² का वैल्यू भी तो चेंज हो सकता है a के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि a² भी एक वेरिएबल्स है। उसी तरह से a³ a⁴ या फिर कुछ भी रहे, a⁴n अगर रहे,
कुछ भी, तो हम लोग इसको वेरिएबल ही बोलेंगे। ये क्या होता है, वेरिएबल ही होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि दो वेरिएबल्स हो, देखिए एक तरह से, जैसे कि 5x हो, सॉरी, जैसे एक 5x हो, ठीक है। जब x वेरिएबल है तो ये टोटल टर्म भी एक क्या होता है, वेरिएबल ही बन जाता है, क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है, ना कि 5 पे, ठीक है। क्योंकि 5 तो फिक्स है, अगर x का वैल्यू चेंज होगा तो 5x का वैल्यू भी चेंज होते जाएगा। अब देखिए, अगर हम 5x को, या फिर एक मिनट, देखिए, अगर हम x है, ठीक है, कोई नंबर x है, अगर उसको हम x से ही मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए सेम नंबर है, सॉरी सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है, अगर उस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x लिखेंगे, और देखिए कितना है x, 1 है और 2 है, तो पावर 2 देंगे। इसका मतलब होता है कि इस पे जो पावर है 2, इसका मतलब होता है कि हम x को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लोग x इंटू एक्स का निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को वो वैल्यू नहीं पता है, वो x कोई नंबर नहीं है जो कि हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अगर यही 5 इंटू 5 रहता तो इसको हम 5 स्क्वायर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते थे क्या, 25। लेकिन इसमें हम बस ये एक्स स्क्वायर तक करके ही छोड़ देंगे, इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना अगर दिया हुआ हो तो, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि दो अलग अलग वेरिएबल्स है x और y, ठीक है, x और y दो अलग अलग वेरिएबल्स है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, जैसे हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या होता था कि हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, वो कोई नंबर नहीं था दोनों, ठीक है, यानी कि जो वेरिएबल था वो कोई नंबर नहीं था, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। उसी तरह से ये x और ये y दोनों क्या है, एक कांस्टेंट है, सॉरी वेरिएबल्स है, ठीक है, दोनों क्या है, वेरिएबल्स है, तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई करके एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं ला सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक साथ लिख देते हैं एक्स वाई, ठीक है, इसका मतलब होता है एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे 5x इंटू 2y रहता तो हम लोग क्या करते, तो देखिए 5x और 2y, यहाँ पे देखिए पहली बात तो वेरिएबल अलग अलग है, कांस्टेंट भी अलग अलग है, तो देखिए अब इसमें कांस्टेंट टर्म जो है ये 5 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि हम लोग कांस्टेंट को कांस्टेंट से और वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कांस्टेंट क्या है 5 और यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 10, और x और y, तो देखिए इसको हम लोग x y एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x इंटू वाई तो एक्स वाई हो सकता है, और इसको अगर हम 10 इंटू एक्स वाई लिखेंगे तो भी सही है, या फिर 10xy लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है। अब देखिए, अब उसी तरह से अगर एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, सॉरी एक, जैसे कि ये 5x है और एक 2 है, तो इसको हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से, वेरिएबल को वेरिएबल से, तो यहाँ वेरिएबल तो कुछ है ही नहीं, तो बस क्या करेंगे, x को जैसा है वैसे ही लिख देंगे, जैसे 5 2 10 होता है और x यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 के साथ तो है, वो भी मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि अगर कोई दो टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसमें कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों हो, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स से मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख देंगे, ठीक है। या फिर मल्टीप्लाई का साइन भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो गलत नहीं होता है, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक साथ ही लिखते हैं, तो ज़्यादा सही रहता है, तो पता चलता है कि एक टर्म है, एक टर्म है, इससे दो अलग अलग टर्म पता चलता है, लगता है कि ये दो अलग अलग टर्म है, बट है नहीं, एक ही टर्म है, ठीक है, तो ये 10x लिखना ज़्यादा सही रहता है। तो अब देखिए, चलते हैं कि दो ऐसे टर्म को मल्टीप्लाई, सॉरी ऐड करेंगे जिसमें कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों हो, तो कैसे करेंगे, तो ऐड कैसे करेंगे, क्या ऐड जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही ऐड करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ऐड करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि क्या है यहाँ पे 2, एक मिनट रुकिएगा, जैसे कि 2x
प्लस 3y, या फिर हम लोग सिर्फ x प्लस वाई लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ x प्लस वाई लेते हैं। इसमें क्या है, तो देखिए इसमें क्या है कि दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है। ठीक है, वेरिएबल्स तो है लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग वेरिएबल्स है। तो इसको हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको जैसा है वैसा ही रहने देंगे। अलग अलग अगर वेरिएबल्स है तो हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर x माइनस वाई हो तो देखिए वेरिएबल क्या है, अलग अलग है, तो हम लोग इसको भी कुछ नहीं कर सकते हैं, बस यहाँ पे x माइनस वाई ही रख देंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग फिलहाल इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखिए अगर वेरिएबल दोनों सेम हो, ठीक है, अगर दोनों वेरिएबल सेम हो, जैसे x है, जैसे x प्लस x, तो देखिए ये x के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई, ये जो टर्म है, पहले ये देख लेते हैं, ये जो टर्म है ये क्या है, ये x है। ठीक है, ये क्या है, x है। तो x के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है तो हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि इसके साथ x के साथ 1 है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना होता है, वही नंबर हो जाता है जो जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी कि हम x को 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये x है और ये x है। ठीक है, ये कितना x है, एक ही x है, और ये भी क्या है, एक ही x है, और दोनों वेरिएबल क्या है, दोनों एग्जैक्ट सेम वेरिएबल है। ठीक है, तो ये एक x और एक x दोनों मिलके कितना x हुआ, तो ये हो गया 2x। ठीक है, वही अगर यहाँ पे 5x रहता, 5x प्लस 6x, तो हम लोग क्या करते, तो देखिए 5x प्लस 6x कितना होता है। देखिए पहली बात तो हम देखेंगे कि दोनों का जो वेरिएबल है क्या वो एग्जैक्ट है, यानी कि सेम है। तो हाँ बिल्कुल सेम है, और अगर है तो हम इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है, और यहाँ पे 5 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया 11। और जो भी वेरिएबल है, क्योंकि दोनों में तो सेम वेरिएबल है, तो वही वेरिएबल एक बार लिखना है, ना कि 2 बार, या एक्स स्क्वायर सब कुछ नहीं देना है। ठीक है, बस एक बार लिख देना है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि 5x प्लस एक्स हो, तो देखिए इसमें x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, इसमें क्या है, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो वेरिएबल पहले देखेंगे कि सेम है या नहीं है। ठीक है, सेम है तो वेरिएबल लिख देंगे, और क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है उस दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 5 और 1 6 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग अगर सेम वेरिएबल्स हो तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर सेम वेरिएबल्स नहीं हो तो हम लोग बिल्कुल भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सब्ट्रैक्ट करने का भी होगा, तो यहाँ पे 5x माइनस अगर x हो तो हम लोग लिख सकते हैं 5 में अगर 1 जाएगा तो कितना होगा 4, और यहाँ पे x, क्योंकि वेरिएबल सेम हो। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल के जैसा नहीं है, ये वेरिएबल जो है वो इससे अलग है। ठीक है, दोनों का वैल्यू अगर आएगा तो सेम नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे कहीं दिया हुआ है कि 5x स्क्वायर माइनस एक्स तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके ये लिख दिए, तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें x कॉमन लेंगे, 5x प्लस 1, माइनस है तो -1, इसको हम बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे हम लोग ऐड करते हैं उसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।